हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट आ गया, लेकिन बहुत से विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर के हैं यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आज दिनांक तक नहीं आया है। ये बहुत बड़ी समस्या है और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ज़रूर जारी कर दिया, लेकिन बहुत से बच्चों का अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने ब्रांच परिवर्तन का जो 1 महीने का टाइम दिया है और फिर कॉलेज परिवर्तन का वो इसी कारण से दिया है। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बना के रखें, क्योंकि अब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। लगातार वो कॉपियाँ जो भी उनका टीचर चेक कर रहे हों भोपाल में, तो उस हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट अपडेट होता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आप लोग स्पेशली मेरे पास उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी बच्चे मिलने आए थे, तो 8-10 बच्चे हैं। तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा एक आप लोग आवेदन बना दें और अपने सब विद्यार्थी जो जिनका रिजल्ट नहीं आया अपना नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर करके एग्ज़ाम प्रभारी के माध्यम से सेक्रेटरी के पास भिजवा दें। तो दोस्तों आप लोगों के पास प्रूफ रहेगा, और जब कोई कॉलेज के माध्यम से जिन विद्यार्थियों का नहीं आता है तो वो वहाँ पर स्पेशली चेक करवा के कॉपियाँ ढुँड़वाते हैं और जो मिल जाती है तुरंत उनका रिजल्ट अपडेट कर देते हैं। रिजल्ट तो उन्हें एनी हाउ करना ही होगा अपलोड, क्योंकि दोस्तों बिना रिजल्ट के आप लोग फाइनल ईयर में और जो है फर्स्ट ईयर के बच्चे जो सेकेंड ईयर में हैं, अगर 6 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा रुकते हैं तो फिर सेकेंड ईयर में उन्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की बहुत सारी कमेंट हैं, हम देख लेते हैं क्या कमेंट है। देखो तो हाँ, हेलो दोस्तों। हेलो सर, आपने बोला था डी फार्मा का रिजल्ट 15 अक्टूबर। तो दोस्तों जैसी भी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि फर्स्ट ईयर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का रिजल्ट काफ़ी लेट हो गया, तो हो सकता है आप लोगों का अक्टूबर तक के माह में आ जाए। लेकिन दोस्तों जैसा वो जानकारी देते हैं वही जानकारी मैं देता हूँ, क्योंकि दोस्तों कॉपियाँ चेक करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। ये एक बड़ी समस्या है और भोपाल जाना भी लोग बाग पसंद नहीं करते। तो भोपाल के जितने भी टीचर हैं आसपास के कॉलेज के, वही चेक करते हैं। कभी वैल्यूटर नहीं मिल पाने के कारण ये समस्या आ जाती है। सर सीएससी के लिए जॉब बताओ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो जॉब निकलते हैं मैंने देखा है, मैं हमेशा डिप्लोमा से रिलेटेड वीडियो गूगल पे या अन्य साइट पर देखता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जॉब अधिकांश बीटेक वालों के लिए ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए डिप्लोमा बेस पे काफ़ी कम निकलते हैं, ना के बराबर ही समझिए। कभी कभी मैंने देखे हैं, लेकिन अधिकांश जगह पे कंप्यूटर साइंस बीटेक मांगते हैं। सर इस में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा से अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों जो ब्रांच मैं बताता हूँ उसके अलावा आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब कैसे दे पाऊँगा। यदि उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा है तो आप भर दीजिए। और ये पावर ग्रिड का है, इसमें जैसा लिखा होगा वैसा ही आपको मानना होगा, क्योंकि पावर ग्रिड एक पब्लिक सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। इसमें जैसा लिखा होगा, जो भी ब्रांच लिखी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा होगा, तब आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं वाले स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। सर सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा? तो दोस्तों नवंबर या हो सकता है दिसंबर के माह में आए आप लोगों का, क्योंकि अभी कॉपियाँ ही नहीं चेक की इन्होंने फर्स्ट ईयर की। डिप्लोमा थर्ड सेम की एग्ज़ाम कब हो सकती है? तो ये जनवरी के माह में होगी। सर आरजीपीवी क्या कर रहा है? हमारी ब्रांच की 10 से 15 लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप लोग आवेदन बना के दे दें, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया है। सर स्कॉलरशिप आ गया है फाइनल ईयर का। वेरी गुड। कौन से कॉलेज से हैं आप ज़रूर बताएं।
तो मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन आ ज़रूर जाता है, तो अच्छी बात है फाइनल ईयर का आ गया। डिप्लोमा माइनिंग और माइनिंग सर्वेइंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ब्रांच लिखी है वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस आप भरेंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सर AICTE सिलेबस किसा एग्ज़ाम लिया है, किस के आधार पे, सवाल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा आपका। AICTE सिलेबस सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आता है। ये आफ्टर आप लोगों का फाइनल ईयर होने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद आपको कॉलेज के माध्यम से ही मिलता है। ABC कार्ड का एक वीडियो बना दीजिए। ABC कार्ड से क्या मतलब है? मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा। सेकेंड ईयर रिवेल का रिजल्ट कब तक आएगा? सेकेंड ईयर रिवेल का रिजल्ट नवंबर और दिसंबर के बीच में ही आएगा। सर मैं कल चैलेंज के लिए गया था, तो इनका बहुत लंबा सवाल है जो कि मैंने पढ़ लिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि सर बोल रहे हैं कि आपने नकल की है तो उसका तो UFM केस बनता है। यदि आपका UFM केस नहीं बना है तो 0 मार्क्स दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको बोलना चाहिए था। अब वो आपने अपने मार्क्स भी भरे होंगे, तो आपको सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। अब ये चीज़ तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा हैं, आपने नंबर देखे हैं तो आप अपनी एक आवेदन, अगर आपको लगता है मैं पास हो रहा, तो आप RGPP जो सचिव हैं उनके माध्यम से आप बोल सकते हैं कि सर इन्होंने 0 नंबर दिए हैं वैल्यूटर ने इस पे, और जबकि मैंने नकल नहीं की है। आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप भोपाल के आसपास के हैं तो। अब चलिए सर मेरे मैथ सब्जेक्ट में UFM लग गया है तो क्या करें? तो आपका UFM केस लगा है तो आपको कम से कम 6 महीने 1 सेमेस्टर का आपको नुकसान है। सर एक सब्जेक्ट अगर हिंदी में एग्ज़ाम दिया हो और ऑल सब्जेक्ट हिंदी में देना होगा क्या? आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदी में लिख दें, मिक्स लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, आप इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी। थर्ड सेम में सार्थक ऐप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि ब्रांच चेंज करानी थी, तो क्या होगा? अब ब्रांच चेंज का भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने करा लिया तो ठीक है और नहीं कराया तो ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 6 में 2 सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है क्या? 6 बैक में आपका सेकेंड ईयर में नहीं होगा। 5 से ज़्यादा रुकने पर सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होता है। 5 या 5 से कम हो तब मिलता है। सर बैक लगा है स्कॉलरशिप नहीं आती है क्या? बैक नहीं, बैक लगने पे नहीं, 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट रुकते हैं तब स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। रेगुलर आप रहेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट रुके, आप सेकेंड ईयर में आ गए तो अभी आपको फर्स्ट ईयर की मिलेगी। सेकेंड ईयर में फिर आप फाइनल में चले गए, 1-2 सब्जेक्ट रुके हैं, तो ऐसा नहीं है। नियम के हिसाब से आप रेगुलर रहेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सर मेरी SC की सेकंड किस्त की स्कॉलरशिप नहीं आई, क्या रीज़न हो सकता है? कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि फ्रेंड, तो दोस्तों आप चिंता ना करें, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है कुछ दिनों बाद ज़रूर वो डाल देते हैं। बस इसमें स्कॉलरशिप वाले केस में यही होता है कि लेट लथी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट टाइम से फ़ंड रिलीज नहीं करते हैं, इसी कारण से बच्चों का टाइम से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।